जहां एक तरफ धनतेरस पर बाजारों में रौनक है, तो वहीं महंगाई ने इस रौनक को थोड़ा फीका जरूर कर दिया है। पहले जहां लोग धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण खरीद दिवाली मनाते थे, वहीं अब महंगाई को देखते हुए लोगों ने खरीदारी के बजट को कम कर दिया है। बात बाजार की हो तो अपनी जेब भी जरा चेक कर लें, क्योंकि महंगाई की चौतरफा मार के बीच कहीं खुशियों की चमक फीकी ना हो जाए और खरीदारी के चक्कर में आपके घर का बजट बिगड़ जाए। धनतेरस में सोने चांदी और स्टील के बर्तनों की डिमांड ज्यादा होती है और इस दौर में इनके भाव थोड़े गिरे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि ये आपको राहत दिला सकें। जानकार भी मानते हैं कि बढ़े दामों का असर धनतेरस पर जरूर पड़ेगा और हैरानी ना हो अगर धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के सामान ज्यादा महंगे मिले। जिनके सस्ते होने की आस आप काफी दिनों से लगाए बैठे हैं, उस पर महंगाई का कब्जा है। महंगाई तो इतनी है कि आसमान को छू रहे हैं। दाम खरीदना तो क्या है, देखने के लिए ही आ रहे हैं। खरीदना तो अपने हिसाब किताब से ही खरीद रहे हैं जी। ऐसे तो बस वही देख रहे हैं, रेट कितना बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहा है आजकल रेट भी। पर होता है कि चलो दिन त्योहार तो कुछ ना कुछ ले लिए और की। एक बार फिर सोना 32,000 क्लब में शामिल हो गया है। सोना 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर है। नग के हिसाब से सोने की आभूषणों की बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। महंगाई की वजह से सोना कारोबारी बीते साल की तुलना में इस साल करीब 25 से 30% ग्राहक कम होने की बात कह रहे हैं। सोने की महंगाई को देखते हुए इस साल कारोबारियों ने कम वजन के गहनों की डिजाइनर रेंज पर खास ध्यान दिया। सोने में निवेश के इनपुट को देखते हुए इस साल हीरों की बजाय सोने के गहनों पर विशेष जोर रहने के आसार हैं। यही हाल चांदी का भी है। सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज है। चांदी से जुड़ी चीजें भी धनतेरस में महंगी बिकने वाली हैं। मार्केट सिनेरियो जो पिछले टाइम तो पिछले कुछ महीनों तो जो ज्वेलरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, बड़ा ही अनसर्टेन होया है। रीजन बीइंग कि एक गोल्ड गवर्नमेंट वालों जो गोल्ड इंपोर्ट बंद करती गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गोल्ड मार्केट च थोड़ा जा क्राइसिस है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पब्लिकली भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जड़ा रिसेशन का जो रोल है ना, जो मार आ रही है, उसका इफेक्ट इस फेस्टिवल से दिखने को मिल रहा है। महंगाई का असर ये है कि जो थोड़ा छोटा कस्टमर है वो कस्टमर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, मे बी बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस अपना फ्लक्चुएशन की वजह से। बस इतना सा फर्क है, बट आई डोंट थिंक कि सीजन में जिनकी जरूरत है उनको तो लेना ही है। चांदी के सिक्कों की मांग बढ़ रही है। इससे चांदी के सिक्के और महंगे हो गए हैं। पूजा के लिए लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों की मांग गिफ्ट के तौर पर देने के लिए भी रहती है। ऐसा नहीं है कि महंगाई का असर सोने और चांदी पर है, बल्कि स्टील के बर्तन भी आपको महंगे ही मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि कच्चा स्टील भी महंगा हो गया है और अब लागत भाव भी बढ़ा है। ऐसे में बाजार में खरीदारी से पहले आप अपना बजट जरूर तैयार कर लें। नहीं ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਟਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। क्या है धनतेरस का अर्थ? क्या है शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए? क्या खास खरीदे आज के दिन ताकि माता की कृपा बनी रहे और मां सदा हमारे यहाँ वास करे? चलिए ये जानते हैं जाने माने विख्याता डॉक्टर R.K. भारद्वाज जी से। यहाँ पर धनबर से हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें धनतेरस के मौके पर किस तरह से हम क्या कुछ खरीदारी करें और क्या मुहूर्त होना चाहिए, इस पर सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। किसका जवाब? तेरस का अर्थ क्या? तेरस का मतलब है 13 जी, यानी कि इस दिन जो धन खरीदा जाए वो 13 गुना हो जाए।
जी। ठीक। दूसरा, धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी लक्ष्मी समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ प्रकट हुए थे। ठीक इस दिन पीतल के, चांदी के, सोने के, यानी कि स्थिर संपत्ति को हम खरीदते हैं जी। और उसको अपने धन स्थान में स्थापित कर देते हैं। लक्ष्मी जी के, गणेश के और स्वास्तिक के निशान बनाकर ऊपर लक्ष्मी जी को स्थापित करके उसको फिर हम अपने धन स्थान पे रखते हैं, ताकि आज के दिन ये खरीदा हुआ धन हमारा कई कई गुना हो जाए। और उस दिन कुबेर की पूजा करना, कुबेर की स्थापना करना, कुबेर, ताकि धन के जो खजांची हैं महालक्ष्मी के, वो कुबेर जी होते हैं, तो उस दिन खजांची को भी खुश करना। यानी कि कुल मिलाकर लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करना और उसके खजांची को पहले कह देना कुबेर जी को कि भाई महालक्ष्मी आए तो आप अपने पास संभाल के रखें, हमारे घर में धन की तिजोरी बना दें। ये है धनतेरस का अर्थ और उस दिन ये सामान खरीदा जाता है। जी गुरुजी, अगर पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहें तो? मैंने आपको बताया ना, इस दिन धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं और धन्वंतरी जी के प्रकट होने के कारण हम धनतेरस की पूजा करते हैं। और आज के दिन यम पूजा जरूर करते हैं ताकि यमराज जी से हमारी रक्षा होती रहे। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, धनतेरस का पूजा का मुहूर्त है जी। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि होती है, इसे हम कहते हैं पूजा का मुहूर्त, प्रदोष काल का मुहूर्त। इस टाइम दीपदान और लक्ष्मी पूजा करें। 1 नवंबर को 17:32 से और 2:20 यानी कि 8:08 तक आपका प्रदोष काल है। इसमें 18:20 से 20:15 के बीच में, 18:20 से 20:15 के बीच में आपका वृषभ लगन रहेगा और मुहूर्त होने के, शुभ मुहूर्त के कारण इस समय में आप वस्तुएं खरीदिए। दूसरा, चौघड़िया मुहूर्त जो 1 नवंबर 2013 शुक्रवार के दिन जो है, अमृतकाल मुहूर्त सुबह 9 बजे से 10:30 तक है और शुभ काल 12 बजे से 13:30 तक है। जो चल काल है वो 16:30 से 18 बजे तक है और लाभ काल 21 से लेकर 24 तक है। और तीसरा, एक बड़ा याद रखें, जो सायंकाल का शुभ मुहूर्त पड़ेगा वो हमारा 17:44 से 20:19 प्रदोष काल का स्थिर लगन है आपके लिए। इसलिए इस दिन गणेश जी की मूर्ति, चांदी के सिक्के खरीदें, सोने का सिक्का खरीदें और जो सफेद वस्तुएं हैं, लक्ष्मी कारक, योग कारक धन की वस्तुएं हैं, वो आप खरीदें। धनतेरस के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, सीप शंख खरीदते हैं और इसके अलावा स्फटिक के श्री यंत्र खरीदते हैं, वैजंती माला खरीदते हैं, कमलगट्टे की माला खरीदते हैं और कई प्रकार की चीजें खरीदते हैं। और जो तंत्र की विशेष साधक होते हैं, आज के दिन वो स्यार सिंगिया, गीदड़ सिंगी, बिल्ली की जेर और कई प्रकार की वस्तुएं खरीदकर उनके ऊपर श्री की स्थापना कर और विशिष्ट मंत्रों से उनकी साधना के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा धनतेरस के दिन आरंभ किया जाता है। जी गुरुजी, यहाँ पर जैसे सिक्के खरीदते हैं, चांदी के सिक्के हो या बाकी और भी हम सोने के सामान या ज्वेलरीज वगैरह सब खरीदते हैं, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हम यहाँ पर गोदरेज से लेकर के तमाम चीजें जो है वो चाहते हैं कि वो हम खरीद कर ले आए। तो ये कितना ज्यादा शुभ होता है? क्या सोने की खरीदारी ही बहुत ज्यादा शुभ होती है या इन तमाम चीजों की खरीदारी? देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा अच्छा बताता हूँ। आज आपने अगर पीतल का बर्तन खरीद लिया तो पीतल के बर्तन की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी पैसा आएगा। आज आपने अगर लोहे की एक अलमीरा खरीद लिया तो अलमीरे की कीमत बढ़ेगी नहीं, वो घट जाएगी। इसलिए इस शुभ मुहूर्त में वो सारा साल पड़ा, आप अलमारियां खरीदो, बर्तन खरीदो, भांडे खरीदो, चूल्हे खरीदो, जो मर्जी खरीदो, मगर जो मैंने मुहूर्त चौगड़िया बताए हैं, साय का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, स्थिर मुहूर्त जो बताए हैं, इन मुहूर्तों में सिर्फ स्थिर लक्ष्मी को खरीदो, चल लक्ष्मी को नहीं खरीदना। इसकी वैल्यू घटती हो तो उसको नहीं खरीदना। हमने 13 गुना वैल्यू बढ़ाने के लिए
इसलिए सोना चांदी और वैल्यूएबल आइटम्स को खरीदने का विधान है यहाँ पर। और लगातार गुरुजी जिस तरह से महंगाई यहाँ पर दस्तक दे रही है, बाजारों में रौनक भी बहुत कम हो गई है महंगाई की वजह से। धनतेरस पे लोग बहुत ज्यादा सोने और चांदी के आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन के तौर पे हम देखें गुरुजी की वो अगर छोटे चम्मच भी खरीदते तो क्या माता उतनी ही प्रसन्न हो जाती हैं? देखिए, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, भाव प्रधान जी। आपको मैं एक बड़ी चीज बताता हूँ, मैंने ऐसे संप्रदाय में रहा हूं जो अघोर पंथ के या तंत्र के जो घोर साधक है, बीहड़ों में वन के दिन, आज के दिन वो तरबूज खरीदते हैं, तरबूजों की बलि देते हैं, मटकों में उनको बंद करते हैं और चौराहों पर दबा के आते हैं। वो उनके विधान अलग हैं। वो लक्ष्मी को आशीर्वाद स्वरूप में, यानी कि विष्णु की पत्नी की शक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लक्ष्मी को धन के रूप में, पैसे के रूप में, चल संपत्ति के रूप में, स्थिर संपत्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि फिर वही बात, कौन किस भावना से लक्ष्मी को ग्रहण करता है, उसी भावना से उसके लिए खरीदारी करते हैं। समझ आ गई? यानी कि लक्ष्मी की आप किस रूप में प्राप्ति करना चाहते हो, उसी रूप में उनकी खरीदारी करते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।